प्रश्न स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर में सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। उत्तर, मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां, जिन्हें मंदिर कला के रूप में भी जाना जाता है, उस काल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक पेश करती थी। जैसे कि खजुराहो मंदिर, चोलकालीन बृहस्पति मंदिर आदि मंदिरों की दीवारें और स्तंभों पर पाई गई मूर्तियां मध्ययुगीन भारत में लोगों के विश्वासों एवं मूल्यों, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन के दृश्य का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मूर्तिकला द्वारा सामाजिक प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयाम, धर्म के विभिन्न रूपों की जानकारी, हिंदू और देवी देवताओं के साथ साथ पौराणिक कथाओं के दृश्यों को भी दर्शाना एवं सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कि विवाह जुलूसों के साथ साथ धन और शक्ति प्रदर्शन जैसे दृश्य, दैनिक गतिविधियों की जानकारी जैसे कि खेती, शिकार, खान पान आदि उस काल की सामाजिक और आर्थिक संरचना की झलक मंदिरों ने शैक्षिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। धर्म मान्यताएं जैसे कि शिव पार्वती वैवाहिक निष्ठा का प्रतिनिधित्व, बौद्ध जीवन एवं संबंधित जातक कथाएं जैसे कि अजंता की गुफाएं, सामाजिक बुराइयों का प्रतिनिधित्व जैसे कि देवदासी प्रथा, 10वीं शताब्दी के मध्य काल से निर्मित नटराज की प्रतिमा उन्नत प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। अंततः मध्ययुगीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, जो उस काल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति और जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तियां, जिन्हें मंदिर कला के रूप में भी जाना जाता है, उस काल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक पेश करती हैं। जैसे कि खजुराहो मंदिरों, चोलकालीन बृहस्पति मंदिर आदि मंदिरों की दीवारें और स्तंभों पर पाई गई मूर्तियां मध्ययुगीन भारत के लोगों की विरासतों एवं मूल्यों, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन की दृश्य का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मूर्तिकला द्वारा सामाजिक प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयाम, धर्म के विभिन्न रूपों की जानकारी, हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ पौराणिक कथाओं के दृश्य को दर्शाया एवं सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कि विवाह जुलूसों के साथ साथ धन और शक्ति प्रदर्शन जैसे कि दृश्य, दैनिक गतिविधियों की जानकारी जैसे कि खेती, शिकार, खान पान आदि उस काल की सामाजिक और आर्थिक संरचना की झलक मंदिरों ने शैक्षिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। धार्मिक मान्यताएं जैसे कि शिव पार्वती वैवाहिक निष्ठा एवं प्रतिनिधित्व, बौद्ध जीवन से संबंधित जातक कथाएं जैसे कि अजंता की गुफा, सामाजिक बुराइयों का प्रतिनिधित्व जैसे कि देवदासी प्रथा, 10वीं शताब्दी के मध्यकाल से निर्मित नटराज की प्रतिमा उन्नत प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। अंततः मध्ययुगीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो उस काल के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति जीवन का प्रतिनिधित्व करती है।